हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु हैज़ क्रश ऑन यू। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है। सो ज़बरदस्ती आप लोगों ने किसी चीज़ को खुद पे फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। इसी तरह से आप लोग अपना फीडबैक देते रहें। अगर आप चाहें तो कोई भी मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं उस पर भी रीडिंग करूँगी, कंसीडर करूँगी आपकी सजेशन को भी। सो लेट्स सी, जान लेते हैं हु हैज़ क्रश ऑन यू। कौन है वो इंसान जिसको आप पे क्रश है। Let's see who has crush on you. Okay. We have music, then we have liquid courage, and we have storm warning. ये इंसान जो भी है जिसको आप पे क्रश है, ऐसे दिख रहा है, ये पर्सन म्यूजिशियन हो सकते हैं या फिर कोई मेलोडी करते हैं। बट इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान के अंदर शायद कॉन्फिडेंस इतना नहीं है। या ये इंसान इतने ब्रेव नहीं है, इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या एक लो सेल्फ एस्टीम दिख रही है इस इंसान की। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं चार्मर तो बहुत ज़्यादा है। बट इनको ऐसा लगता है कि जब भी किसी पे इनको क्रश होता है ना, वो सामने वाला इंसान टॉक्सिक निकल आता है। तो किस तरह से सामने वाला इंसान टॉक्सिक ना हो, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ों की वजह से ना अभी इनके अंदर कॉन्फिडेंस या एक ब्रेवरी नहीं आ रही। क्योंकि ऑलरेडी द स्ट्रॉन्ग वार्निंग हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ड्रामा चल रहा है, कोई ऑब्स्टेकल चल रहा है, या फिर ऑलरेडी इन्होंने जब भी किसी पे इनको क्रश हुआ है, वो इंसान ने ड्रामा किया है किसी ना किसी तरह से। वो इंसान जो है वो इनके लिए जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक रहा है, इनकी लाइफ में चैलेंजिंग रहे हैं उस वजह से। तो ये इंसान चाहते हैं कि इनकी लाइफ में वो इंसान है जो टॉक्सिक ना हो, या ऑलरेडी किसी तरह से विद द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इनकी लाइफ, विद द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एंड लिकेट करेज, कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है इनकी लाइफ में कोई अप हैवल सी आई हुई है, एक ऑब्स्टेकल्स दिख रही हैं, चैलेंजेस दिख रहे हैं, जिसकी वजह से शायद इनकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस नहीं हैं, या फिर ये इंसान खुद ही इमोशनली जो है ना एक हारमनी में खुद को फील नहीं कर पा रहे, या एक वीक एनर्जी मुझे इस इंसान की दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान जो भी है ना जिसको आप पे क्रश है, ऐसे दिख रहा है कि ये अपनी लाइफ में ना किसी चीज़ की वजह से डिस्टर्ब है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया ना, इनका कोई जैसे कोई भी कनेक्शन रहते हैं तो वो ठीक नहीं रहते, या फिर ऑलरेडी हो सकता है इनकी अपनी लाइफ में कोई ना कोई ड्रामा चल रहा है जिसकी वजह से ये काफ़ी डिस्टर्ब हैं। तो अब मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे ये इंसान ना शायद लोगों के ऑड बिहेवियर, लोगों के बैड बिहेवियर की वजह से काफ़ी फेडअप हो चुके हैं अपनी लाइफ में, और काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये इंसान में भी कोई ड्रिंकिंग करना, कोई लिक्विड ऐसी कुछ ड्रिंक्स लेना, जिससे ये इंसान जो है ना वो इस तकलीफ़ से, इस पेन से निकल सकें, या फिर अपनी ही ज़िंदगी में इस चीज़ों से डिस्कनेक्ट होने के लिए रह सकें, भूल जाएं सब कुछ। उसके लिए मुझे लगता है शायद ये इंसान कोई लिक्विड चीज़ों को इनटेक कर रहे हैं। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इंसान वो है जिसकी शायद उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इतने वो ब्रेव नहीं है, वट एवर मेल और फीमेल, कि अपनी लाइफ में इन चैलेंजेस को फेस कर सकें, ऑब्स्टेकल्स को फेस कर सकें, या फिर जो भी कुछ इनकी लाइफ में ड्रामा चल रहा है उसको हैंडल कर पाएँ। उस वजह से ना इस इंसान ने शायद अपने लिक्विड का इनटेक करना स्टार्ट कर दिया, या कुछ ऐसी इनको एडिक्शन लग गई हैं। यस, बिकॉज कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है इस इंसान की लाइफ में जिसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। Anyhow, let's see more who has crush on you. And we have toxic relationship. Yeah. मुझे दिख रहा है इसकी रीज़न ये रही है कि इनके टॉक्सिक रिलेशनशिप पास्ट के रहे हैं, तो उसी वजह से अब इनके अंदर वो सब एक डर बैठ गया है, या उन चीज़ों को किस तरह से अपने माइंड से स्किप करना है वो नहीं हो पा रहा। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे
कुछ चीज़ें इस इंसान की जिनके साथ भी रिलेशन रहे हैं उन्होंने इनकी ट्रिगर की हैं, इन्होंने उनकी ट्रिगर की हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत सारा रहना, तो कोई कुछ टॉक्सिसिटी है इस इंसान की लाइफ की जिसको ये भूल जाना चाहते हैं, उन चीज़ों से निकलना चाहते हैं, या फिर इन टॉक्सिक कनेक्शन से, इस नेगेटिविटी से तंग आ गया ये पर्सन जो भी है, मेल फीमेल, तो उस वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को एक इंटॉक्सिकेट जो है ना वो सिचुएशन में रखा हुआ है कि लाइक जो मर्ज़ी कोई करता रहे, मैं अपनी ही दुनिया में मस्त हूँ। कोई लिक्विड का इंटेक चल रहा है यहाँ पे, लिक्विड ड्रिंक्स, यस, बिकॉज इनके पास्ट के जो भी कनेक्शन रहे हैं ना वो टॉक्सिक ही रहे हैं, क्योंकि कोडिपेंडेंसी रही है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना, क्योंकि हद से ज़्यादा जब आप किसी चीज़ का अवेलेबल रहोगे या हद से ज़्यादा कुछ चीज़ आपकी लाइफ में बढ़ेगी तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं डैमेज ही आपको देगी। प्यार है, नफ़रत है, गुस्सा है, वो सब चीज़ें हद से ज़्यादा एक लिमिट क्रॉस करेंगी तो आपको उसका बैकलैश ही देखना पड़ेगा, वो आपको फ़ायदा नहीं देगा कुछ भी। तो कहीं ना कहीं इनके कनेक्शन ऐसे रहे हैं जिसमें बहुत कोडिपेंडेंसी रही है, यस, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, समझा नहीं है, रिलेशनशिप्स को ना समझा नहीं, एक किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं एक अच्छे रिलेशन को, उसका कहीं ना कहीं इस इंसान को एक्सपीरियंस नहीं था, दैट्स वाई ये सब कुछ देखने को मिला है। उस वजह से ये जो भी जिस पर्सन को आप पे क्रश है, इनकी लाइफ में ये सब चीज़ें टॉक्सिसिटी में बन गई हुई हैं। अब इनको समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ों से किस तरह से निकलना है अपनी लाइफ में। वी हैव चेंज, या ये अपनी लाइफ में चाहते हैं कुछ चेंज आए, कुछ ग्रोथ आए, अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करें, इन टॉक्सिक पैटर्न्स से या फिर इनके जो ओल्ड पैटर्न्स हैं उससे निकलें बाहर। क्योंकि कुछ लोगों ने शायद ऐसा लग रहा है जैसे ऑड बिहेवियर भी करना स्टार्ट कर दिया हुआ लोगों से, खुद भी ऑड बिहेवियर देख देख के, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आपके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है लोगों का, आपका एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट जैसा है आपके ऊपर उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। बहुत कंट्रोल भी कर लोगे माइनर सा तो आएगा ही आएगा आप पे। तो ये जो भी इंसान है इस टाइम मुझे दिख रहा है अपनी लाइफ में अकेले हैं, आइसोलेटेड अपने आप को रखते हैं, अपने आप को गार्डेड अप रखते हैं, नज़र इनकी आप पे है बट अपने आप को गार्डेड अप रखा हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली वही पास्ट की टॉक्सिसिटी के कनेक्शन, उन चीज़ों की वजह से ये कोशिश यही करते हैं कि अपने आप को अकेला ही रखें। बट कहीं ना कहीं एक अंदर दिल के कहीं किसी कोने में अर्ज है कि अपनी लाइफ को चेंज किया जाए, स्टार्ट किया जाए, रीजनरेट किया जाए, इन साइकिल को क्लोज़ किया जाए और आगे ग्रो किया जाए अपनी लाइफ में। चाहते ज़रूर हैं ये जो भी इंसान है, क्योंकि ओबियसली इनकी नज़र है आप पे। क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो सर ड्रिंक बट ये इंसान का कोई ना कोई कनेक्शन म्यूज़िक से है। गिटारिस्ट हो सकते हैं कुछ लोग। वी हैव सीक्रेट क्रश, यस, सीक्रेटली इस इंसान को आप पे क्रश है, आपसे ये बहुत एडमायर हो रहे हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जब भी आपको देखते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी बटरफ्लाई सी एनर्जीज महसूस होती हैं, कुछ ना कुछ ट्रिगर होता है इनके अंदर। वी हैव टेक्स्ट मैसेज, कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं शायद आपसे बात करना स्टार्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे बात को, बट कहीं ना कहीं इनको पास्ट की जो टॉक्सिसिटी है या पास्ट के जो भी इनके मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं या पास्ट में जिस तरह भी कनेक्शन में कोई फाइट रही है वो याद आ जाती है, जिसकी वजह से शायद ये ना उन चीज़ों की वजह से डर के या दोबारा कुछ इनकी लाइफ में ख़राब ना हो जाए, उन चीज़ों की वजह से शायद आपसे कोई बात नहीं कर पा रहे, बट दे रियली एडमायर यू गाइस। सीक्रेटली इनको आप पे क्रश है। अच्छा, कुछ लोग हो सकते हैं आप किसी पार्टीज़ में मिले हो, किसी बार में मिले हो, यस, बट ये आपसे बात करना चाहते हैं, रियली वांट टू कम्युनिकेट टू यू, फ़ोन कॉल, कोई मैसेज डायरेक्ट आपसे करना चाहते हैं बात स्टार्ट, बट विद अ गोस्टेड रिजेक्शन का या तो इनको डर है या फिर इस इंसान को इग्नोरेंस का डर है, जिसकी वजह से शायद ये भी कुछ नहीं कर रहे। यस, अदरवाइज़ दे रियली वांट कि किस तरह से इनकी भी अपनी फैमिली हो, उनके भी बच्चे हों, ये भी कोई जनरेशन अपनी बनाएं, स्टार्ट करें अपनी लाइफ को, बट इन चीज़ों के डर की वजह से ना ये इंसान कुछ कर नहीं पा रहे,
क्योंकि एक गलत इंसान आपकी लाइफ को टोटली बर्बाद कर देते हैं, चाहे वो मेल है फीमेल है कोई भी है। बुरा एक्सपीरियंस आपकी लाइफ का आपको बहुत डिस्टर्ब करता है, उससे फिर ईयर्स टू ईयर लग जाते हैं आपको उस ट्रॉमा से, उस सिचुएशन से हील करते निकलते। उसके बाद ऑब्वियसली हर इंसान जो है वो केयरफुल हो जाता है। तो यही चीज़ें मुझे यहाँ पे इस इंसान की तरफ से दिख रही हैं। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, बट ऑब्वियसली हम इनकी बात कर रहे हैं। जिस इंसान को आप पे क्रश है तो ये उस इंसान की एनर्जी है। बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी हो सकते हैं जिनके साथ इनका कोई कनेक्शन पास्ट में रहा है, उन्होंने इनके साथ फैमिली बनाने का एक प्लान किया था, फैमिली बनानी चाहिए थी और ये इंसान काफ़ी सीरियस भी हो गए थे, बट एट द स्पॉट उन्होंने इनको गोस्ट कर दिया, डिसअपेयर हो गए या फिर इनसे बातचीत बंद हो गई एकदम से ही गायब के जैसे, पता नहीं वो इंसान कभी इनकी लाइफ में आया ही नहीं था। तो उन्हीं इसी एक ट्रॉमा की वजह से शायद ये इंसान अभी आपको कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली ये इनको आप पे क्रश है, बट इट्स ऑल अबाउट अ सीक्रेट थिंग्स। यहाँ पे सब कुछ सीक्रेट्स है। एंड फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों की तरफ से ये जो जिस इंसान को आप पे क्रश है ये वो भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी मैरिड रहे हैं, किसी और ऑब्वियसली किसी और से मैरिड रहे हैं, बट इस टाइम इनकी मैरिज ख़त्म हो चुकी हुई है एंड दिस पर्सन इज़ सिंगल। तो ये आगे जो है उनको आप पे क्रश इसी वजह से है कि ये आगे आपसे शादी करना चाहते हैं। यस, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे भी स्नेक की एनर्जी है फैमिली के नीचे। तो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में कोई धोखा रहा है या किसी ने जैसे रियलिटी थी उसको छुपाया है। यस, या फिर कुछ लोग इनकी लाइफ में ऐसे रहे हैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा एनिमीज़, जो दिखाने में बड़े अच्छे थे बट रियलिटी में उनकी कुछ हो रही थी। तो उन्होंने इनके अपनों ने इनको लूटा। वो कहते गैरों में कहाँ दम था, अपनों ने लूटा इस इंसान को जो भी है। ऑब्वियसली डेफिनेटली जो भी आपके ज़्यादा क्लोज़ होंगे वो ही आपके बारे में जानते होंगे, उनको पता है कि आप लोगों का वीक पॉइंट क्या है, वो फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको डेफिनेटली परेशान करते हैं। बट इट्स अ वेरी चीप थिंग। बट यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है मैंने वो आपको बताई है। एनी हाउ लेट्स सी हु हैज़ क्रश ऑन यू। टैरो से क्लैरिटी लेते हैं। हु हैज़ क्रश ऑन यू, कौन है जिसको वीवर्स पे क्रश है, कौन है वीवर्स क्रश, who has crush on you? We have it's a two of sword. Oh, this person is totally indecisive. इस टाइम एक बहुत बुरे तरीके से इस इंसान की जो है ना वो मुझे मेंटल स्टेट दिख रही है। We have it's a king of pentacles. We have 7 of cups. We have 10 of pentacles. We have 2 of pentacles. Double 2 is important. Yeah, we have it's a 4 of wands. We have Hierophant. यहाँ तो ये इंसान जो भी है जिसको आप पे क्रश है ऑलरेडी मैरिड है, या टॉक्सिक मैरिज में रहे हैं, या ऑलरेडी मैरिड हैं बट इनकी वो मैरिज हो सकता है अच्छी नहीं चल रही, परेशान है अपनी मैरिज में, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, इस मैरिज में रहें या इस मैरिज से बाहर आएँ। यस, बिकॉज दिस पर्सन इज़ जगलिंग एंड अनडिसाइसिव, समझ नहीं आ रही क्या करें, क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं कि इस मैरिज को कंटिन्यू करें या स्किप कर दें। इन चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने ऑलरेडी जो मैरिज की है वो या तो अपनी फैमिली की वजह से की है, फैमिली एंसेस्टर्स की वजह से की है, या फिर फैमिली चाहती थी कि इंसान उधर शादी कर ले और उन्होंने कर ली। बट राइट नाउ ये काफ़ी अनक्लियर हैं, काफ़ी कंफ्यूज हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी विशफुल थिंकिंग है, या फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी फैंटेसी कोई वर्ल्ड बनाई हुई थी कि जैसा इनको पार्टनर चाहिए था, जैसा पर्सन चाहिए था इनको अपनी लाइफ में फॉर मैरिज, वैसा इनको मिला नहीं, इसीलिए अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी कोई टॉक्सिसिटी चल रही है या इनकी लाइफ में कोई टॉक्सिसिटी रही है। बट मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि ये शायद अपनी फैमिली जो भी इनकी मैरिज हुई है उधर, अगर ये पर्सन खुद खुश नहीं है तो ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। यस, क्योंकि यहाँ तो ये वहाँ पे उस मैरिज में काफ़ी इग्नोर फील कर रहे हैं खुद को, काफ़ी यहाँ पे रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, या फिर खुश नहीं है। दिस पर्सन इज़ इन सो मच स्ट्रेस। तो इनको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इनको इस टेंशन से निकाल सकें या ये टेंशन फ्री हो सकें और एक अच्छा रिश्ता ऐसा चल सके इनका जिसके साथ ये खुशी के साथ हैप्पीली अपनी जो है ना एक कमिटमेंट या एक अपना रिश्ता जो है वो स्टेबल, सिक्योर, या इवन के मैरिज भी वो अच्छे तरीके से हैप्पीनेस के साथ, सेलिब्रेशन के साथ आगे अपनी लाइफ में चल सकें लेके।
बट इस टाइम ये इंसान मुझे खुश नहीं दिख रहे अपनी लाइफ में। ठीक है, एक तो चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, ये जो भी जिस इंसान को आप पे क्रश है, इनके पास चॉइसेस काफ़ी सारी हैं, ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, फैमिली भी दिखा रही है, इनकी अपनी नज़र में कुछ हैं, बट उस चीज़ में ये डिसाइड ये नहीं कर पा रहे कि इनको चूज़ किस इंसान को करना है, जो कि इंसान के साथ ये लॉन्ग टर्म चल। आपको आप पे क्रश है, ऑब्वियसली इनको कहीं ना कहीं आप में वो स्पार्क दिखता है, आपको कहीं ना कहीं एक चाहते हैं, ये सीक्रेटली आपको डेफिनेटली अट्रैक्शन है, आपको एडमायर करते हैं, आपकी तरफ इनका इंटरेस्ट है। बट ये इस चीज़ को भी लेकर जो है ना इस टाइम अच्छे तरीके से सोच विचार करना चाह रहे हैं कि क्या आपके साथ मैरिज करना इनके लिए हैप्पीनेस लेकर आएगा, क्या ये खुश रह पाएंगे अपनी लाइफ में, क्या ये इस मैरिज को या इस कमिटमेंट को लॉन्ग टर्म चला पाएंगे, या आपके साथ इतना खुश रह पाएंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ें इनकी लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं या फिर रही हैं, उसकी वजह से ये इंसान जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस की वजह से ना अब फर्दर आगे नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में किसी भी तरह से कोई डिस्टर्बेंस आए, कोई परेशानी आए, क्योंकि ऑलरेडी इनकी लाइफ में एक ऐसा तूफ़ान चल रहा है जिसकी वजह से ये थक चुके हैं, या इनकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ ऐसे ड्रामे चल रहे हैं। ड्रामा ऐसा चल रहा है कि मैरिज है तो मैरिज में सुकून नहीं है, या कोई प्रपोज़ल मिलते हैं तो, या कोई समझ आता है इंसान तो उधर कोई डिफरेंट या कुछ नए जो है वहाँ पे प्रॉब्लम्स निकल आती हैं, तो ड्रामा कोई ना कोई स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे, या जो पर्सन मिलता है इनको अपनी लाइफ में उसके अपने ड्रामे चल जाते हैं, यू नो। तो उस वजह से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो, जैसे एक इंसान थक गया अपनी लाइफ में बैक टू बैक डिस्टर्बेंस की वजह से, या मेंटल एक तरह से टेंशन की वजह से। तो अब फाइनली ये उस चीज़ को जो है वो चूज़ करना चाहते हैं जिसमें इनको सुकून मिले, इमोशनली भी मेंटली भी इनकी लाइफ जो है वो स्टेबल हो, सेटल डाउन हो, फैमिली बने तो अच्छी बने। और जिस ऑब्वियसली क्रश इनको है ही यही कि ऑब्वियसली ये इंसान जो है वो आगे सेटल डाउन होना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अपनी लाइफ में, उस इंसान के साथ जिसको भी ये इंसान क्रश की तरह देखते हैं, या उनको लगता है कि वो उनका क्रश है। तो कहीं ना कहीं इंसान जो भी है ना वो आगे लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, बट बहुत सोच समझ के चलना चाहते हैं। जल्दबाजी में कोई भी ऐसा नहीं डिसीजन लेना चाहते जिसमें बाद में चल के उनको किसी भी तरह से कोई ऑब्स्टैकल्स या प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। यस, अदरवाइज़ दिस पर्सन इज़ वेरी फैमिली ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा कस्टम कल्चर को जो है वो ये इंसान वैल्यू करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लाइक मोरालिटी पे इस इंसान का फोकस है। यस, एंड मुझे कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान या तो कोई बिज़नेस पर्सन दिख रहे हैं, कुछ लोगों की तरफ से इस इंसान कोई प्रोफेसर, कोई टीचर हो सकते हैं, कोई कंसल्टेंट हो सकते हैं, या फिर ये इंसान मुझे वो दिख रहे हैं जिनकी अपनी लाइफ में या फिर जो भी काम करते हैं उसमें काफ़ी रेपुटेशन अच्छी है, काफ़ी रिस्पेक्ट लोग करते हैं इनकी। यस, हाँ, ये अलग बात है कि इन्होंने अपनी लाइफ में तंग आके कुछ ना कुछ ऐसा जो है वो इनटेक करना स्टार्ट कर दी है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, बट इनके दिमाग और दिल की एक वॉर चलती रहती है कि ये क्या करें, किस तरह के इंसान को अपनी लाइफ में लेके आएँ जिससे इस इंसान का फ्यूचर सिक्योर हो। तो वो एक एक्सपीरियंस की वजह से ये सब कुछ इनको फेस जो है अपनी लाइफ में करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स जिनको ये पूरा करना चाहते हैं उस इंसान के साथ जिनके साथ के आगे ऑब्वियसली अपना रिश्ता जो है वो मेंटेन करना चाहते हैं। बट ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्टेबल और सिक्योर जो है ना वो कनेक्शंस को वो पसंद करते हैं, और फैमिली भी ऐसी वो चाहते हैं कि ऐसी हो जो कि इन चीज़ों को काफ़ी लाइक इम्पोर्टेंस दे। तो ये कहीं ना कहीं कमिटमेंट अच्छी पहले बनाना चाहते हैं, उसके बाद ही फर्दर ऑब्वियसली चीज़ों को जिस तरह एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं ट्रेडिशनली वैसा ही लेकर चलना चाहते हैं। यस, पहले एक मिलना, कमिटमेंट में रहना, रिलेशन में रहना वो पसंद करना चाहता है ये इंसान के रिलेशन में रहे, उसके इंसान एक दूसरे को समझे, फिर आगे फर्दर जो है वो ट्रेडिशनली फैमिली इन्वॉल्वमेंट एंड सब कुछ ऐसे हो। यस, सो नंबर 4, 5, 10, 1, 7, 2 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। 24, 27, 21, 22, 25 एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। कुछ लोग 30+ या 40+ के भी हो सकते हैं। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। यस, मोस्टली मुझे यही दिख रहे हैं, अदरवाइज़ बाकी ज़ोडिक साइंस सबके सब दिख रहे हैं, बट अर्थ साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड टॉरस इज़
द टॉप ऑफ द लिस्ट। यस, बट बहुत ट्रेडिशनली जो है ना ये इंसान शादी ही करना चाहते हैं, जिनको पसंद करूँ मैं उसके साथ शादी करूँ, रिलेशन में रह के अच्छे से लॉन्ग टर्म चीज़ें चल रही हैं, सिक्योर हो रहा है फील। चलो आगे प्लान करते हैं फर्दर। यस, सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।